हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन आयंस एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, साथ ही हम स्ट्रक्चर ऑफ आयंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर समझ सकें कि हाइब्रिडाइजेशन आयंस में किस तरीके से होती है और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो आयंस हैं उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिंपली हाइब्रिडाइजेशन को हम कह सकते हैं कि ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जीज के होते हैं। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होती है तो इनकी मिक्सिंग के बाद हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सेम शेप, सेम साइज और सेम एनर्जी के होते हैं। यही वजह है कि इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्मली जहाँ पर s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। थर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो शेप होती है वो लीनियर होती है। आयंस क्या होते हैं? डेफिनेशन को देखते हैं। आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द गेन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। मीन्स आयंस जो होती हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज किस तरीके से आता है? जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है या इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेता है, एज अ रिजल्ट उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चलें देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन होती है इन आयंस की। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से अमोनियम आयन फॉर्मेशन होती है। फ्रेंड्स, इसी को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो एक बहुत ही सही मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। यही वजह है कि ये बहुत दरिया दिल है और किसी को इलेक्ट्रॉन देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, बल्कि हमेशा दूसरे एटम का भला सोचता है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये डिनोट करता है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी किसी एटम पर आता है कि जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। यही वजह है कि हाइड्रोजन यहाँ चाहता है कि कोई उसकी मदद करे। जैसे ही अमोनिया देखता है कि हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है और वो चाहता है कि उसे कोई इलेक्ट्रॉन दे, तो हमारे पास जो एक सखी या दरिया दिल अमोनिया मौजूद है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को। एज अ रिजल्ट इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? कि जब किसी मॉलिक्यूल का एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है किसी दूसरे एटम को, तो एज अ रिजल्ट उन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इस तमाम प्रोसेस के रिजल्ट में जो आयन बनता है उसे अमोनियम आयन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को। एज अ रिजल्ट हमारे पास अमोनियम आयन फॉर्मेशन होती है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनियम आयन। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि अमोनियम आयन में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हमें मालूम है कि जब कभी सेंट्रल एटम 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तो इस केस में हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। चलें यहाँ देखते हैं कि क्या हमारे पास sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है अमोनियम आयन में या नहीं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है।
जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। जब कभी 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे तो इस केस में हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जी हाँ, अमोनियम आयन में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जानते हैं कि अमोनियम आयन की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। हम जानते हैं कि जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होती है तो वो टेट्राहेड्रल होती है। यही वजह है कि अमोनियम आयन की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप है वो टेट्राहेड्रल है और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। सेकेंड, हम आयन की बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? वाटर के मॉलिक्यूल को हम जानते हैं कि वाटर में जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है और उसके साथ 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये क्या रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन आयन के साथ। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करे। अब क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल सोच रहा है कि मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों ना मैं कुछ हाइड्रोजन का भी भला कर दूं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को। एज अ रिजल्ट इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और जो हमारे पास आयन बनता है वो हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन को देखते हुए हम ये इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आप हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और एज अ रिजल्ट 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। प्लस यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो 4 हैं। और हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं तो इस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास आयन की नाइट्राइट आयन। ठीक है, इसको देखते हुए हम ये इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, हम यहाँ जानते हैं कि नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास 3 हैं और हम जानते हैं कि जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो एंगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को।